Assalamu alaikum. Welcome to another biology lecture. Today's our topic is meiosis. As you know, we are going through cell cycles, and there is another video of cell cycle series. Today we will discuss. We have an introduction of meiosis. Meiosis was discovered by Oscar Hartwig. That was a scientist who discovered meiosis, Oscar Hartwig. Meiosis is another way by which karyokinesis proceeds. तो ये एक माइटोसिस के अलावा भी एक मेथड है जिसके ज़रिए karyokinesis होती है. तो ये आप कह सकते हैं another type of सेल साइकिल है. तो सेल साइकिल जैसे कि आप जानते हैं बेसिक तौर पे उसकी दो फेजेस होती हैं, इंटरफेज और फिर डिवीजन फेज. तो मायोसिस अगर अनदर टाइप ऑफ सेल साइकिल है तो इसमें भी इंटरफेज होगी और वो माइटोसिस जैसी की होती है, उसके एवज में कोई फर्क नहीं है. ठीक है. मायोसिस की कैरियोकाइनेसिस में डिफरेंस होता है, इसलिए ये एक अलग तरह की डिवीजन है. इंटरफेस सेम होती है जैसे माइटोसिस में होती है. Meiosis is the special type of cell division in which the number of chromosomes in daughter cells is reduced to half as compared to parent cell. तो meiosis जो है एक ख़ास तरह की सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है उस नंबर से जो कि पेरेंट सेल का नंबर है. जैसे कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं. तो अगर ह्यूमन सेल म्योटिकली मायोसिस के जरिए डिवाइड करे तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम हो जाएंगे 23, मतलब 46 का हाफ. ये मायोसिस की ख़ास बात है. ये पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल में उसका हाफ कर देती है. ये इस तरह की सेल डिवीजन है. इसके अलावा और डिफरेंस जो मायोसिस और माइटोसिस में है, माइटोसिस में आपने देखा था कि 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते थे और 46 ही डॉटर सेल में. लेकिन मायोसिस में 46 अगर पेरेंट सेल में है जैसे ह्यूमन की एग्जांपल तो 23 होंगे डॉटर सेल में. तो ये पहला डिफरेंस. और दूसरा डिफरेंस इसका माइटोसिस से ये है, मायोसिस प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स. माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं. Meiosis produce 4 daughter cells because it has 2 consecutive divisions. तो इसमें 2 consecutive divisions होती हैं, मतलब meiosis में 2 divisions होती हैं, mitosis में एक ही division होती है. मतलब जो पेरेंट सेल है डिवाइड हुआ 2 सेल्स बने, तो यहाँ सिर्फ meiosis ख़त्म नहीं हो जाती, इसके आगे वो 2 सेल्स भी फर्दर डिवाइड करेंगे और जब 4 सेल बनेंगे तो तब मायोसिस का एक साइकिल कंप्लीट होगा. तो वो जो 2 कंसेक्टिव डिवीजन होती है उनको हम मायोसिस 1 पहली डिवीजन को और दूसरी डिवीजन को मायोसिस 2 कहते हैं. आगे चलने से पहले 2 टर्म्स हैं वो उनका आपको पता होना चाहिए. एक टर्म होती है डिप्लॉयड, अ सेल और ऑर्गेनिज्म दैट हैज पेयर्ड कंटेनिंग 2 कंप्लीट sets of chromosome, one from each parent. तो डिप्लॉयड ऐसे सेल या ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके पास जोड़े मतलब क्रोमोसोम के जोड़े हों या 2 कंप्लीट सेट्स हों क्रोमोसोम के दोनों पेरेंट्स से. मतलब उसने जो फादर से सेट लिया था क्रोमोसोम का और मदर से, वो दोनों ही उसमें मौजूद हों, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या सेल को डिप्लॉयड कहते हैं. उसमें पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं. हैप्लॉयड, ये डिप्लॉयड का ऑपोजिट है. हैप्लॉयड, अ सेल और ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम. तो वो सेल या ऑर्गेनिज्म जिसके पास अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो. सिंगल सेट होगा तो अनपेयर्ड होगा. ठीक है, मतलब उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉयड से हाफ हो गया. तो इसी तरह के सेल मायोसिस के नतीजे में बनते हैं. जैसे कि ह्यूमन का डिप्लॉयड नंबर 46
और हेप्लॉइड नंबर 23 है। डिप्लॉइड सेल में जिसमें 2 सेट्स होंगे, कंप्लीट सेट्स उसमें हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम, और जिसमें ये रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा तो उसमें 23। तो हेप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड वो सेल या ऑर्गेनिज्म जिसमें डबल सेट पेयर्ड क्रोमोसोम। तो ये था मियोसिस के बारे में इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मियोसिस की प्रो फेज, मतलब जो कि माइटोसिस की प्रो फेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।